होमियोस्टेसिस इन प्लांट का मतलब यानी कि प्लांट ने अपनी जो इंटरनल कंडीशन है उसको मेंटेन करना है, लेकिन हो सकता है उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाए। ठीक है, अब वो इंटरनल कंडीशन को मेंटेन यानी होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए उसने चंद एक मैकेनिज्म रखे हुए हैं। वो मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करने के लिए या फिर इन केमिकल्स फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करने के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेंटेन कैसे करते हैं पौधे? दिन के वक्त क्योंकि फोटो सिंथेसिस हो रही है, साथ में सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस इसलिए होती है बिकॉज दिन के दौरान क्या होगी, सनलाइट होती है, सनलाइट की वजह से पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। अब वाटर तो रूट से आ गया, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो देखना है कहां से आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिले, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, ग्लूकोज, और साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पर एक गैस बन गई, उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। अब पौधे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक केमिकल रिएक्शन से, उसका नेम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, जिसके नतीजे में क्या चीज बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म के अंदर रिलीज होगी। अब फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनती है उसे इस्तेमाल कर लेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। ये प्रोसेस कब हो रहा है, दिन के वक्त पौधे फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो कहां से ले रहे होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में, और सेलुलर रेस्पिरेशन से लेते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन होती है वो कहां से ले रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस से ले रहे होते हैं। लेकिन रात की अब बात करते हैं, रात के वक्त सूरज है, सनलाइट है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होगी कि नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, इसका मतलब ऑक्सीजन बनेगी यहाँ पर, नहीं बनेगी। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन तो होगी ना, क्योंकि उसे जिंदा रहना है तो एनर्जी चाहिए तो ये रिएक्शन होगा ही होगा। तो इसका मतलब है रात के वक्त पौधे ऑक्सीजन कहां से लेंगे, रात के वक्त वो ऑक्सीजन लेंगे एनवायरनमेंट से ले लेंगे। अब होता यूं है कि दिन के वक्त उन्होंने क्या किया, जितनी ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसमें से सिर्फ थोड़ी सी ऑक्सीजन वो इस्तेमाल कर लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, यानी जितनी उन्हें चाहिए। बाकी जो इजाफी ऑक्सीजन होती है वो कहां पर चली जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर। रात के वक्त वही वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से वापस लेते जा रहे हैं और वही ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से वो दिन के वक्त और रात के वक्त क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। अब नेक्स्ट देखो, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। पौधे अपनी बॉडी से इजाफी पानी को कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पर भी देखेंगे दिन टाइम और रात के वक्त। दिन के वक्त पहले देखें, बेसिकली होता यूं है कि जो वाटर होता है ना वो कहां से एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट्स के जरिए से एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। या फिर जो पानी होता है वो कहां पर प्रोड्यूस होता है, देखें सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान पानी प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो या तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान पौधे की बॉडी में ऑटोमेटिकली आ जाता है या फिर वो आएगा उसकी रूट से। अब फर्ज कर लें कि पौधे के अंदर पानी हो गया ज्यादा, अब उसे होमियोस्टेसिस मेंटेन करनी है तो पानी जो इजाफी है उसको निकालना है। अब वो निकालेगा कैसे, वो निकालेगा एक प्रोसेस के जरिए से, उसका नेम क्या है, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि पौधे की सरफेस से पानी बुखारात की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में निकल जाएंगे और अजाफी जो पानी होता है वो निकल जाएगा, उसे कहेंगे ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, स्टोमेटा के जरिए से होती है। अब स्टोमेटा ओपन होते हैं दिन के वक्त, तो स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन। क्यों, क्योंकि दिन के वक्त सनलाइट थी तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसका मतलब गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। क्या हो गए, जब वो टर्जिड हो गए तो इनके दरमियान जो सुराख है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया, तो यहाँ से पानी बुखारात की फॉर्म में निकल जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में। लेकिन अब रात की बात करते हैं, रात के वक्त तो सनलाइट भी नहीं है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं है। फोटोसिंथेसिस नहीं है तो इसका मतलब ग्लूकोज भी नहीं बन रहा, ग्लूकोज भी नहीं बन रहा तो इसका मतलब गार्ड सेल में ग्लूकोज कम हो गया, ग्लूकोज कम हो गया, इसका मतलब गार्ड सेल आपस में क्लोज आ गई, यानी कि जो स्टोमेटा है वो क्या हो गया, बंद हो गया। अब स्टोमेटा बंद हो गया, ट्रांसपायरेशन हो नहीं रही, तो प्लांट की बॉडी के अंदर पानी तो ज्यादा है, अब उसको कैसे निकालना है, वो निकालेगा उस पानी को
क्या करेगा, अपने पत्तों के किनारों पर छोटे छोटे पानी ड्रॉप्स के फॉर्म में निकल आएंगे, उस प्रोसेस को क्या नाम दे देंगे, म्यूटेशन का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल घास वगैरह के अंदर हो जाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिकली वेस्ट, आखिरी चीज मेटाबॉलिकली, मेटाबॉलिक का मतलब रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं हम उसे कहते हैं मेटाबॉलिकली वेस्ट। अब एक प्लांट की एग्जांपल लेता हूं, टमाटर क्या करता है, वो ना जो पौधा है टमाटो का, वो अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम ऑक्सैलेट को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ये एक वेस्ट मटेरियल है उसकी बॉडी में जो प्रोड्यूस हुआ मेटाबॉलिज्म से। अब उसने इसको क्या कर लिया, बॉडी में स्टोर कर लिया, कलमों के अंदर, लीव्स के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर एक मुकम्मल मैकेनिज्म नहीं होता एक्सक्रीशन के लिए जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर है। तो वो क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को कहां पर स्टोर करते हैं, अपने पत्तों में स्टोर कर लिया। जब खज़ां का मौसम आता है तो खज़ां के मौसम में वो क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देंगे, पत्ते गिरा देंगे तो जो वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज हो जाएगा बॉडी से। इज इट क्लियर? ओके अब इसी तरह से एक वेस्ट मटेरियल टमाटो के अंदर, उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सैलेट। ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है सारे के सारा एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है अगर अकेला आया तो। रेजिन्स निकलेगा कोनिफर प्लांट से, गम्स निकलता है ईकर से, लैटेक्स निकलेगा रबर से, म्यूसिलेज निकलता है लेडी फिंगर से। ठीक है, ये आपका आ गया जी टॉपिक नेम इज होमियोस्टेसिस इन प्लांट।